हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो एकेडमी सीजन 8 का एपिसोड नंबर 1 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि हीरो जो है वो काफी कमजोर हो गए हैं और विलेंस जो है वो अब इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो हीरोज की बैंड बजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बताया जा रहा होता है कि टोगा जो है वो मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहा है और काफी ज्यादा लोग बन चुका होता है। और इधर से डाबी ने 100 डिग्री को छूने वाला है और उसे रोकने के लिए सोटो जा रहा है। और दूसरी तरफ इधर से शिराराकी और डेको की फाइट बहुत खतरनाक चल रही है और इधर से ऑल फॉर वन बहुत ही तेजी से शिराराकी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये लोग एक दूसरे से मिल गए तो बहुत बड़ी तबाही होगी। इधर से सूची से बोला जा रहा होता है कि तू तो कुछ कर, तो वो कहता है कि मैं इधर क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी इनके पास एक कॉल आती और पता चलता है कि ये क्या होता है ऑल माइट ने। और हमें पता चलता है कि वो अपना सूट लेके आ चुका होता है उस जगह पर जहां से ऑल फॉर वन गुजरेगा। और वो कहता है कि इससे तो मुकाबला मैं ही करूंगा क्योंकि मैंने ही इसको रोका था। और यहाँ पर ऑल माइट जो होता है वो अपना सूट पहन के तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। इधर से ऑल फॉर वन भी कह रहा होता है कि ऑल माइट तू मेरे हमेशा रास्ते का कांटा बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे निपटा के जाऊंगा इधर से। और हमें देखने मिलता है इधर से दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से ट्रैवल करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑल फॉर वन के एक झटके से ही ऑल माइट के सूट के 66% जो बैटरी होती है और डैमेज होता है वो ले लेता है वो। इधर से तभी वो ब्लैक विप कर देता है और ब्लैक विप से वो ऑल फॉर वन को यहाँ पर बंद कर देता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देता है। इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो रिजनरेट कर रहा होता है, लेकिन वो बिजली लगातार चल रही होती है जिससे कि यहाँ पर वो रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। और वो कह रहा होता है कि मैंने ये अपने दोस्तों के साथ मिलके फाइट करने के लिए तेरे से बनाया है, जो पिछली बार मैं तेरे से हार गया था और अब मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और ले मेरा डायनामिस्ट किक और ले एक और पंच। और भाई उसमें लिक पंच किक पंच सब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता। और वो कहता है कि तूने यूथ को बिगाड़ने की कोशिश किया है, मैं तेरे से हमेशा से स्टार्टिंग से लड़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं आज भी तेरे से लड़के तेरे को खत्म करूंगा। तभी यहाँ पर ऑल फॉर वन वो जो होता है वो इम्पल अटैक कर देता है जिससे कि बहुत ही बड़ी बिजली निकलती है। इधर से हमें पता चलता है कि एक विंग और उसके हाथ पैर भी चटक चुके हैं ऑल माइट के। वो कह रहा होता कि मैं फिर भी नहीं हारने वाला। इधर से ऑल फॉर वन भी कह रहा होता कि मैं तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों को एक झटके में मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी ये चेहरे की हंसी को मिटाना चाहता हूँ और तेरा विश्वास और लोगों का विश्वास टूटे हुए देखना चाहता हूँ। तभी ऑल माइट जो होता है वो पंच लेकर सीधा दौड़ पड़ता है उसकी तरफ और पंच भी देता है। लेकिन ऑल फॉर वन जो होता है वो फिर से इम्पल अटैक कर देता है। लेकिन तभी इधर से ऑल माइट जो होता है वो कहता है पिंक वायरस, और पिंक वायरस लग जाता है ऑल फॉर वन को और पूरी उसकी बॉडी के अंदर वायरस फैल जाता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। और वो कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना मैं तुझे तड़ पाऊंगा। फिर वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि जब वो अपने मास्टर नाना से बोल रहा होता है कि मैं दुनिया के लिए एक ऐसा सिंबल बनूंगा जिससे कि सब लोग प्यार करेंगे, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसके अंदर सब लोग स्माइल करेंगे, मैं बनूंगा सिंबल ऑफ पीस, बेशक मेरे पास कोर्क ना हो। इधर से हम देखते हैं कि ऑल माइट के ऊपर खतरनाक अटैक होता है और ऑल माइट एक जाली के छत पर आके गिरता है। वहां पर आते ही वो डेको को याद करने लगता है कि मैं तो डेको से यही मिला था, मैंने उस यूथ के अंदर देखी थी उसकी पावर और वो स्टेन के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। अब मैं उस चीज को पीछे नहीं हटा सकता, मुझे बस इसको इतना मारना होगा, इतना मारना होगा कि उसकी बॉडी जो होती है वो बच्ची होकर बिल्कुल एक्सिस्टेंस से ही मिट जाए, क्योंकि वो जब भी रीजनरेट कर रहा है तो उसकी उम्र कम होती चली जा रही है। तो वो कहते कि आ जा ऑल फॉर वन। और इधर से हम देखते हैं कि वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है और इस बार तो ऑल माइट ही ऐसा लग रहा है कि ये विलन है ना कि ऑल फॉर वन। और वो बुरी तरीके से उसके ऊपर हमले करता है और फिर जो ऑल फॉर वन है वो अटैक करना स्टार्ट करता है तो ये भागना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा था कि मुझे बस थोड़ा सा अटैक के लिए टाइम चाहिए। इतने में ही ऑल फॉर वन उसके सामने आ जाता और चारों तरफ से उसे घेर लेता और कहता है कि तू नहीं निकल पाएगा। तो कहता कि सनराइज होगा। तो कहता कि तेरी हंसी कहाँ चली गई ऑल माइट। तो वो कहता है मेरी हंसी यहीं पे है, तो देखता चला जा। तो कहते कि सारी दुनिया तुझे रोता हुआ देख रही है अब। तो कहते कि नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या होता है। तभी यहाँ से ऑल फॉर वन निकल एक दीवार से आता और सीधा ऑल माइट के कोक में पंच रख देता है जिससे कि उसकी सांस खून वून सब निकल जाता है। और वो कह रहा होता कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही ऑल माइट जो होता है दोबारा घुमा के पंच उसके मुंह में घुसेड़ देता है और वो जमाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ आता है सीन जिसके अंदर हम कुनीना नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसने हमारे 32 हीरोज की बैंड बजा कर रख देती होती है। और इधर से ओयोमा जो होता है वो यहाँ पर होता है और फैट बम भी होता है। फैट बम के अंदर से जितनी भी पावर होती है वो सब अपने फ्लावर्स के अंदर चुसवा देता है जिससे कि फैट बम की सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसका फ्लावर जो होता है वो इतना बड़ा खिल चुका होता है जितना इतिहास में कभी उसके नज़र में कभी नहीं खिला था। और इधर से कह रहा होता कि ओयामा तूने हम लोगों को धोखा देने की कोशिश की, इस वजह से आज तेरा भी अंत होगा। मेरे को लगता था कि तू लेजर से हमले करता है, इस वजह से मैंने तेरे लेजर को ही निकाल लिया, अब बता तू क्या करेगा। और इधर से ओयामा जो होता है वो चार्ज कर रहा होता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है कि कैसे मुझे वो बेल्ट मिली थी जिससे कि मैं सुपर हीरो बन पाया। और वो कह रहा होता है कि लेकिन अब मेरे पास केवल यूए के रहने में लास्ट दिन है,
तो मैं अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर दूंगा। और वही वो सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी लेजर को शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो कुनी होता है वो कह रहा था कि तू कुछ भी नहीं बिता पाएगा मेरा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से इनविजिबल गर्ल आ जाती है और वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देती है इनविजिबिलिटी की वजह से। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुनी होता है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो वहां पर फट जाता है। इधर से ऑल माइट के पास चारों तरफ लाइट लाइट चमकनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो कह रहा था कि मैं उस उजाले को देख पा रहा हूँ। इधर से करंट टाइम में फिर से हम ऑल माइट की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम एक गन को देखते हैं जिसके अंदर 2 चिड़िया आगे लग चुकी होती हैं। और वो कहता है कि ऑल फॉर वन, तेरा खेल खत्म हुआ, तुझे मेरे सर पे हमला करना चाहिए था। और वो तभी दूर हो जाता है और हम लोग देखने मिलता है कांट स्टॉप पिंग लाइटिंग, एक अटैक हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं बहुत ही तगड़ी लेजर जो होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है और सीधा ऑल फॉर वन और ऑल माइट की तरफ जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ऑल माइट ने सही टाइम पे अपने आप को पीछे हटा लेता और वो कह रहा होता है कि मैं ऑल स्टार का बदला तुमसे लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए। और फिर वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि क्लास ए के बंदे इस्तेमाल करते हैं अपने क्रोक के अंदर। उसमें इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया, उसने बाकू के अटैक का इस्तेमाल किया, ब्लैक विक से उस डेकू का इस्तेमाल किया। और वो कहता है कि तुझे मेरे चेहरे पे हमला करना चाहिए था, तू बस मेरा रोता हुआ चेहरा देखना चाहता था, इस वजह से अब तू मरेगा। और हम देखते हैं जो गन होती है वो ओवरलोड होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इधर से वो फिर भी कमांड करता है एआई को कि नहीं रुकना नहीं है, तुझे अटैक करते रहना। और इधर से ये भी साउंड वेव इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि देखो कैमरे में सब लोग तेरी मौत देख रहे हैं। और फॉर वन इधर से हम लोग देखते हैं एक बच्चा जो होता है वो देख रहा होता है इस सारी फाइट को और अपनी ग्रैंड माँ से कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है जो ब्लैक सूट पहना हुआ और दूसरा बंदा कौन है। तो कहते हैं कि ये एक हीरो लग रहा है और दूसरा विलन है, वैसे इनमें से कोई हारे और जीते हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी कंट्री पे तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़का जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है, इसका मतलब ये प्रेयर कर रहा है ऑल माइट के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि जो गन होती है वो कह रही होती है कि ये ओवरलोड हो चुका और तुरंत ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है धूम करके। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो हमें देखने मिलता है कि जो ऑल फॉर वन होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला ऑल माइट। और ऑल माइट के ऊपर एक खतरनाक हमला होता है जिससे कि ऑल माइट के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं, उसका पूरा कवच टूटना स्टार्ट हो जाता है और वो दीवार में घुस जाता है। इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो छोटा हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे अब खत्म करके रख दूंगा, लास्ट टाइम तू मेरे सामने आ रहा है। और जैसे ही वो अटैक होने वाला होता है तभी वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं बॉडी नहीं हिला पा रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि सबका खून तो लाल ही होता है और हमें पता चलता है ये होता है हीरो किलर स्टिंग। और वो आते ही कहता है कि अब मैं तुम सब लोगों को खत्म कर डालूंगा। तभी यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है जिसके अंदर हम देखते हैं ओयामा जो होता है वो देख लेता है इनविजिबल गर्ल को और वो कह रही होती है कि तू मुझे देख सकता है। तभी उसने कपड़े नहीं पहने होते क्योंकि इनविजिबल गर्ल है, तो वो घबरा के छुप जाती है और वो कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्द इन सारे फ्लावर्स को खत्म करना होगा, वरना अगर इन्होंने अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो कहती है कि तू अपनी लेजर को संभाल पाएगा, अपने पेट को संभाल पाएगा। तो कहता है कि ये मेरा आखिरी दिन है तो आज मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो कहते कि हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी इनविजिबिलिटी को तेरे लेजर नहीं ग्लिच किया, इसका मतलब तू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।